दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाना चाहता हूं। बहुत समय पहले बार्टोलोम्यू डियास नाम का एक यात्री अफ्रीका के पास समुद्र में नाव चला रहा था। वहां बहुत भयानक तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थी और लहरें इतनी ऊंची कि लगा जैसे नाव टूट जाएगी। उसने उस जगह का नाम रख दिया तूफानों का कोना या केप ऑफ स्टॉर्म्स। कुछ सालों बाद वास्को द गामा भी उसी रास्ते से निकला। पानी वही था और खतरा भी वही था, लेकिन उसने कुछ अलग देखा। उसे उस तूफान के पार एक नई उम्मीद और एक नई मंजिल दिखाई दी। इसलिए उसने उस जगह का नाम बदल कर रख दिया भली आशा का कोना या केप ऑफ गुड होप। जगह नहीं बदली थी, बस देखने का नजरिया बदल गया था। आज के पाठ में हम इस्राएलियों को भी इसी मोड़ पर पाते हैं। गिनती अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9 में वे रेगिस्तान में चलते चलते बहुत थक गए हैं। वे हार मान चुके हैं और कहने लगते हैं, हमें इस बेकार खाने से नफरत है। वे सिर्फ खाने की बुराई नहीं कर रहे थे, बल्कि वे हर चीज को दुख और गुस्से की नजर से देख रहे थे। उनका रास्ता नहीं बदला था, बस उनके मन की सोच कड़वी हो गई थी। सच तो यह है कि कभी कभी हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। पावन सप्ताह, होली वीक आने वाला है और शायद आप अब थकान महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रार्थना में मन न लग रहा हो या आप पुरानी गलतियों में फिर से गिर रहे हो। आप सोच रहे होंगे, इस सब का क्या फायदा? लेकिन प्रभु ईश्वर ने उनकी परेशानी को तुरंत खत्म नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उनसे कहा कि वे ऊपर देखें, उस पीतल के सांप की ओर अपनी नजरें टिकाएं। चंगाई तब शुरू नहीं होती जब परेशानियां खत्म हो जाती है, बल्कि तब शुरू होती है जब हमारे देखने का ढंग बदल जाता है। चालीसे के इस आखिरी समय में प्रभु हमें यही न्योता दे रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे कि आप अचानक एकदम दूध के धुले बन जाएं। वे बस ये कह रहे हैं कि आप अपनी सोच बदलें। आप इस समय को तूफानों का कोना कह सकते हैं या फिर इसे भली आशा का कोना मान सकते हैं। याद रखिए, पावन सप्ताह आपके ठीक सामने है। प्रभु यीशु आपके उतने ही करीब है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आज के लिए एक छोटी सी बात, आज जब भी आप थकान या उदासी महसूस करें तो वहीं मत रुके रहिए। बस एक पल के लिए ठहरें और कहें, हे ईश्वर, इस स्थिति को सही नजरिए से देखने में मेरी सहायता कर। अपनी नजरें ऊपर उठाएं। आपकी सोच में आया ये छोटा सा बदलाव एक नई शुरुआत बन सकता है।